वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 5 ऑफ सोशल साइंस करेंगे जो आपको 4 अगस्त को मिली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 5 में हमें इन्वायरमेंट के बारे में बताया हुआ है। इसमें ऊपर नेम ऑफ स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख देंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर में क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। चलिए रीड करते हैं क्या दिया हुआ है वर्कशीट में इन्वायरमेंट के बारे में। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन। बहुत लंबी छुट्टियां होने के बाद जब रवि ने दोबारा स्कूल जाना स्टार्ट किया, ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। उसने क्या नोटिस किया, जो उसके स्कूल के साइड में एक प्लेग्राउंड होता था वहाँ खुदाई हो रखी है, मतलब पूरा खुद चुका है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। वहाँ क्या बनेगा, लोगों ने क्या बताया, वहाँ बनेगी एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गोन फॉर एवर। रवि को रोना आ गया ये जान के कि जो साइड में इतना बड़ा प्लेग्राउंड था, जहाँ इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट घास थी और गेंदे के फूल थे, तितलियाँ थी, वो सब हमेशा के लिए अब नहीं रहे वहाँ पे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। उसने अपनी फीलिंग्स अपने दोस्तों को भी बताई। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। प्रिंसिपल ने भी क्या बोला, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। अब प्रिंसिपल ने बोला ना कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो रवि ने क्लास में जाके अपने टीचर से पूछा ये इन्वायरमेंट क्या होती है। तो टीचर ने क्या बोला, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। जो भी आप अपने आसपास देखते हो वो इन्वायरमेंट होती है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। रवि क्या कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल वाली बिल्डिंग, वहाँ जो टेबल्स हैं, चेयर्स रखी हुई हैं क्लासरूम में, बाहर वाला खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, उसके फ्रेंड्स, सारे किसका पार्ट हैं, इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब नीचे दिया हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आर अवेलेबल अराउंड यू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। ये नीचे टेबल दी हुई है, इसमें आपको लिस्ट ऑफ थिंग्स लिखनी है। पहले क्या लिखना है, थिंग्स अवेलेबल इन हाउस होल्ड, फिर लिखना है थिंग्स अवेलेबल इन नियर बाई योर हाउस, फिर लिखना है थिंग्स अवेलेबल इन द स्कूल। मतलब घर में क्या क्या चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं, पड़ोस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और विद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं वो बतानी हैं। घर में तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आप सबके नाम नहीं लिख सकते, गिनती के 3-4 लिख देंगे। जैसे फर्नीचर में बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा या फिर टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, प्लांट्स, गिनती के 3-4 लिख देना बस। नेक्स्ट, थिंग्स अवेलेबल इन नियर बाय योर हाउस। आपके पड़ोस में जो चीज़ें हैं वो भी बहुत सारी होती हैं, आप गिनती के कुछ लिख देंगे। जैसे पड़ोस में किसी के घर जानवर हों, एनिमल्स, फ्रेंड्स आपके पड़ोस में ही रहते हैं, पड़ोस में सड़क भी होती है, शॉप्स भी होती हैं, एट्सेट्रा। नेक्स्ट, थिंग्स अवेलेबल इन स्कूल। स्कूल में क्या क्या होता है, स्कूल में बेंचेस होते हैं, प्लेग्राउंड, क्लासरूम्स, टीचर्स, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर्स। आप 3-4 ही लिख दे बस। नेक्स्ट, नीचे क्वेश्चन है, आर ऑल द थिंग्स ऑफ द सेम टाइप। क्या ये सारी चीज़ें एक समान हैं, सारी सेम तो नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इनमें कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ बायोटिक। एग्जाम्पल जिसमें प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये लिविंग हैं। और द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स उसको बोलते हैं एबायोटिक। उसके एग्जाम्पल हो गया लैंड। लैंड धरती जो होती है, स्थल, वो लिविंग नहीं होता है, वो नॉन लिविंग है, सो वो एबायोटिक हो गया। नेक्स्ट, द प्लेस, पीपल,
things and nature that surround any living organism is called environment. It is combination of natural and human made phenomena. इसमें कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं और कुछ हम इंसानों द्वारा बनाई होती हैं. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. ये नीचे लिखा भी हुआ है, नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. यहाँ लिथोस्फेयर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, LITHO, लिथोस्फेयर. नीचे ये लिथोस्फेयर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है क्या होता है लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. जो ऊपरी हार्ड लेयर होती है अर्थ की उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर. और ये बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सोइल. इससे बना होता है चट्टानों से और खनिजों से. चट्टानों रॉक्स और मिनरल्स को बोलते हैं खनिज. और थिन लेयर ऑफ सॉइल भी होती है, मतलब पतली परत होती है मिट्टी की जिससे ढका हुआ होता है. इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स. कैसे कैसे इसमें वो पाई जाती हैं, पहाड़ होते हैं, पठार, मैदान, घाटी. लिथोस्फेयर हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट मतलब वन, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, जो हम जानवरों को, पशुओं को चराने के लिए घास प्रोवाइड करता है. लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, हम लोगों को रहने के लिए और खेती करने के लिए ज़मीन कह लो या स्थल कह लो, वो प्रोवाइड करता है. उसी को बोलते हैं लिथोस्फेयर. इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. ये खनिजों का भी एक सोर्स है. नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज. आपको कोई भी एक बायोटिक रिसोर्स के बारे में बताना है, एग्जाम्पल देना है. आप एग्जाम्पल तो तब दे पाओगे जब आपको पता होगा बायोटिक रिसोर्सेज होते क्या हैं. ये वो रिसोर्सेज या वो सब्सटेंसेज होते हैं जो डिराइव्ड होते हैं कहाँ से? बायोस्फीयर से, लाइक लिविंग थिंग्स एंड फ्रॉम फॉरेस्ट. तो मैं इसके कई सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देंगे. क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? फॉरेस्ट, एनिमल, बर्ड्स, फिश एंड मैराइन ऑर्गेनिजम्स. लिविंग वाले ही लिखने हैं. बायोटिक हमने अभी पीछे पढ़ा था ना, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक में लिविंग वाले आते हैं, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन लिथोस्फेयर इन योर ओन वर्ड्स. आपको खुद के वर्ड्स में लिथोस्फेयर को डिफाइन करना है. तो अभी इतना सारा ये हमने लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा था, आप इसी में से अपनी वर्डिंग में लिख देंगे. जैसे लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ विच इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स covered by thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, desert, plains, valleys, etc. नीचे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज दिया हुआ है. वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली. इसी के साथ यह वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you.